हेलो एवरीवन, एके ज्ञान बैंक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v को सिद्ध करेंगे। तो अवतल दर्पण दाईं ओर से प्रिंट की जाती है, अर्थात कलई की गई है, दाईं ओर से कलई की जाएगी। कभी भी दर्पण को दाईं ओर से प्रिंट करी जाएगी, कभी भी दाईं ओर से की जाएगी। वो उत्तल है या अवतल, दोनों में से करेंगे। तो ये उत्तल दर्पण के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए दाईं ओर से ही प्रिंट करेंगे। कोई भी दर्पण दाईं ओर से होता है, ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। और बाईं ओर से क्या होता है? धंसा होता है। तो ये बाईं ओर से धंसा है, तो ये धंसा हुआ है, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब इस दर्पण का बीचों बीच जो बिंदु है, इसी का नाम ध्रुव हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। इसलिए पी से सूचित किया गया है। एफ है फोकस दूरी है, सी क्या है? वक्रता केंद्र है। इसी प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष है। क्या पीसी क्या है? प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष पर एक वस्तु ए बी रखा है। क्या है? ए बी रखा है। इससे प्रकाश करोड़ों निकल रही है, करोड़ों निकल रही है। तो मैंने एक किरण लिया है प्रधान अक्ष के समानांतर। इसके समानांतर प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें ली है, वो समानांतर होना चाहिए। तो मैं एक किरण ऐसा ही वस्तु से निकल रही होगी, सीधा निकल रही होगी और दर्पण से टकराई और फोकस होकर गुजर गई। दो किरणें लेनी है वस्तु से, वस्तु तो करोड़ों है, मैं दो ही किरण लिया है। एक किरण तो मुख्य अक्ष के समानांतर ले लिया, एक किरण और लेनी है जो वक्रता केंद्र से गुजर रही है और दर्पण पर जब टकराई इसी पथ पर लौट गई। तो समझ में आ गया। तो ए बी का है ना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन गया। समझ में आ गया बाबू। अब देखिए इसमें त्रिभुज का निर्माण हो गया है। जैसे कि ए बी सी एक त्रिभुज है और ए डैश बी डैश सी भी एक त्रिभुज है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। आप कहिएगा कैसे? तो हाँ, आपका सवाल सही है। क्यों? क्योंकि कोण ए जितना 90 डिग्री का है, कोण यहाँ भी देखिए ए सीधा है, लंब है, तो ये भी 90 डिग्री का हो गया। आइए कोण सी जो है दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये शीर्षामुख कोण हो गया। तो शीर्षामुख कोण दोनों में है। तो इन त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का दो एंगल समान है, इस त्रिभुज ए बी सी का दो एंगल समान है। तो दो एंगल इनका भी समान है, दो एंगल इनका भी समान। तो ऑटोमेटिक है ना, तीसरा एंगल इन दोनों त्रिभुज का समान हो जाएंगे। तो इस त्रिभुज का तीनों कोण जिसमें समान होता है, दोनों त्रिभुज में तीनों कोण समान हो जा रहा है, तो ये समरूप हो जाता है। तो ये हम यही बात को हम यहाँ लिखेंगे। त्रिभुज आपको लिख देना है त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश और क्या है? सी है, समरूप है। जब समरूप होता है तो इस भुजा का अनुपात बटे इस भुजा का अनुपात होता है। ये मैथ का नियम है। तो क्या लिखेंगे? ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर इस भुजा यानी इसकी ऊंचाई का अनुपात प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात बटे ए सी। क्या लिखेंगे? ए सी बटे ए डैश सी हो जाएगा। ए सी बटे ए डैश सी हो जाएगा। बाबू आप कर्ण की बात सोचते होंगे, कर्ण नहीं लेना है क्योंकि इससे कोई हमें है ना, आपको कोई मतलब नहीं। क्योंकि इसलिए नहीं मतलब है क्योंकि हमें इसमें हमको फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी का संबंध हमको बताना था। इसमें कोई संबंध नहीं, कर्ण में कोई संबंध नहीं, इसलिए कर्ण नहीं लीजिएगा। तो क्योंकि हमको ए बी जो है ये वस्तु की दूरी है, ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब की है ना ऊंचाई है। ये क्या है? प्रतिबिंब की तो ऊंचाई है, ये भी वस्तु की ऊंचाई है। तो इसलिए आपको वस्तु के लिए नहीं है। ये क्या है आपका? ये क्या है? ये वक्रता केंद्र है, तो इसलिए इसका भी लेना है, इसका भी आधार लेना है, इसका भी। तो इसको लेना ही है, आपको कर्ण नहीं लेना है। कहने का मतलब इसलिए कर्ण का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है बाबू, आप नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो ये समीकरण आपको 1 कर दीजिएगा। इसी तरह आप आइए त्रिभुज दूसरा में देखिए, एन से पी पर लंब डाला गया है। क्या है? लंब डाला गया है। तो ए भी देखिए पी जो है 90 डिग्री का है। देखिए कोण इस त्रिभुज में देखिए इसमें भी ए डैश 90 डिग्री का है। जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, तो दोनों शीर्षामुख कोण है। तो इस त्रिभुज में दो एंगल बराबर होता है, इसी त्रिभुज में दो एंगल बराबर हो रहा है। तो तीसरा ऑटोमेटिक ये और ये
और ये दोनों ऑटोमेटिक बराबर होंगे। त्रिभुज के 3 कोण हमने दोनों त्रिभुज में तीनों कोण बराबर बता दिया, तो ये समरूप है। कैसा है? समरूप है। तो ही लिखना है त्रिभुज NPF तथा त्रिभुज A-BF समरूप है। कैसा है? समरूप है। आपको समझ में आ गया होगा ये समरूप है कैसे हुआ, तो मैंने बता दिया। जब समरूप होगा तो इसकी ऊंचाई तो NP बटे इसकी ऊंचाई तो A-B- बराबर आधार, इसका आधार लेना है PF, तो PF लिख देना है आपको, बटे इसका आधार क्या होगा? A-F होगा, A-F हो जाएगा। ठीक है, या इसीलिए NP क्या, देखिए NP की जितनी ऊंचाई होगी उतना वस्तु की ऊंचाई होगी। देख लीजिए NP की जितनी ऊंचाई है ना उतना AB की ऊंचाई, इसलिए दोनों बराबर होंगे। तो आपको NP के स्थान पर AB लिख देना है, बाई A-B- बराबर PF बाई A-F हो जाएगा। ये समीकरण आपको 2 लिख देना है। चूंकि AB बराबर क्या था? NP था, इसलिए आपको यहाँ लिख देंगे, क्योंकि NP जितना है, जितनी ऊंचाई उतना वस्तु की ऊंचाई, इसलिए दोनों हमने बराबर लिखा है। तो समीकरण 1 में देखिए और समीकरण 2 में देखिए, तो समीकरण 1 का जितना देखिए, जितना समीकरण 1 है AB बटे A-B, समीकरण 2 में देखिए AB बटे A-B, इनका भी लेफ्ट हैंड बराबर, समीकरण 1 का और समीकरण 2 का भी लेफ्ट हैंड बराबर है। तो दोनों लेफ्ट हैंड बराबर हो तो उनका राइट हैंड बराबर हो जाता है। समीकरण 1 और 2 में तुलना करने पर देखिएगा कि दोनों का है ना, दोनों बराबर, ये इनका भी मान उतना ही है, उतना ही इन समीकरण 2 का भी मान उतना ही है। तो दोनों बराबर होता है, ये दोनों बराबर होता है। समीकरण में 2 लेफ्ट हैंड है, इनका भी है, लेफ्ट हैंड इनका भी बराबर हो रहा है, तो राइट हैंड दोनों ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। तो वही हम लिख रहे हैं AC बटे A- बराबर PF बाई A-F लिख रहे हैं। ठीक है, या लिख दीजिएगा, देखिए मुझे AC निकालना है, तो ये चित्र है इसी से निकालना है। तो AC देखो बबुआ, AC निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना है। जब इसे निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे? PA में से पूरे में से PC घटा देंगे तो मुझे इतना प्राप्त हो जाएगा। तो वही हम लिखेंगे, AC के स्थान पर लिखेंगे कि पूरा PA में से, तो आपको PA लिख दीजिएगा, माइनस PC घटा देंगे, क्योंकि AC निकल जाएगा तो PC हम घटा दिए, बाई हमें A-C निकालना है। A- यहाँ है और C यहाँ है, तो मुझे इतनी की दूरी निकालना है। तो क्या करेंगे? PC में से तो PC लिख देंगे, में से क्या करेंगे? A-C जब निकालना हो, इतना जब आपकी दूरी A-C निकालना है तो क्या करेंगे? P माइनस पहले लिख देना है, घटा के PA- लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया बाबू? क्योंकि A-C निकालना है तो PC में से PA- घटा देंगे तो आपको A-C निकल जाएगा। वही हमने यहाँ लिखा है, बराबर PF रहने देंगे, क्योंकि PF की दूरी मुझे मालूम है, तो PF आपको लिख देना है। हमें A-F निकालनी है, तो A-F कहाँ है? A- यहाँ है, F है, मुझे ये निकालना है। जब ये निकालना होगा तो पूरे में से PA- में से क्या करेंगे? PF घटा देंगे, ये इतना घटा देंगे तो मुझे इतना प्राप्त हो जाएगा। तो मैं यही लिख रहा हूँ, PA- माइनस PF। ठीक है, अब मैंने इस तरह कर लिया। अब इनका मान हमने यहाँ लिखेंगे, और देखिए या लिख देते हैं। आपको क्या लिखना है? PA, तो PA का मान क्या है? -U। PA का मान क्या है? -U। तो आपका PA का मान, जब ये मान पुट करना है तो U लिख दीजिएगा, अब माइनस का माइनस लिख दीजिएगा। अब PC का मान, तो PC का मान आपको देखना होगा, PC का मान -R है तो -R को घेर देना है। ठीक है, इसी तरह PC का मान नीचे भी है, तो PC का मान माइनस है, -R है तो -R रखिएगा, माइनस यहाँ ही है तो माइनस लिख देना है। PA-, तो PA- आपको क्या है? PA-, तो यहाँ देखेंगे PA- यहाँ है ना, इसका मान क्या है? -B है, तो -B लिख देना है, बराबर PF का मान -F है, -F लिख दिए।
और पी ए डैश, तो पी ए डैश का मान माइनस भी है। अब पी एफ का मान तो अभी बताया कि माइनस एफ होता है, ये लिख दिए। अभी गुना कर दीजिएगा, पहला इसको हल कीजिए, माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर माइनस आर माइनस माइनस प्लस भी बराबर माइनस एफ, ठीक है। माइनस भी और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस एफ होगा, ठीक है। अब यह लिख दीजिए। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या क्रॉस गुना करते हैं, हिंदी में गुना बोलेंगे या मल्टीपल अंग्रेजी में बोलेंगे, तो गुना करते हैं तो माइनस यू प्लस आर इंटू माइनस भी प्लस एफ बराबर माइनस एफ इंटू माइनस आर प्लस भी हो जाएगा, ठीक है। गुना कर दीजिए, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो यू भी लिख दीजिएगा, माइनस प्लस माइनस यू एफ हो जाएगा। ये क्या है आपका एफ। अब ये यू से दोनों में गुना हो गया, अब क्या करेंगे आर से गुना करें, तो प्लस माइनस माइनस आर भी हो जाएगा। अब इसमें गुणा करेंगे तो प्लस होगा आर एफ हो जाएगा बराबर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो आर एफ लिख दीजिएगा। अब फिर क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो आपको लिख देना है एफ भी हो जाएगा, ठीक है। आर एफ दोनों कट जाने वाला है तो काट दीजिएगा, ठीक है। या लिख दीजिए यू भी माइनस यू एफ। देखिए आर के स्थान पर जानते हैं कि एफ बराबर हम सिद्ध किए हुए हैं आर बाई टू, वीडियो में देख लीजिएगा, ये मैं सिद्ध कर चुका हूँ। तो ये एफ बराबर आर बाई टू मैंने सिद्ध किया है, ये बटे में है तो इधर जाएगा तो गुना ना हो जाएगा, तो टू एफ बराबर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो यही हम यहाँ पुट करेंगे, तो आर के स्थान पर क्या पुट करेंगे टू एफ, यहाँ भी है तो भी रहने देंगे, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस भी और एफ भी हो जाएगा, इक्वल इधर कुछ नहीं बच रहा है तो जीरो लिख दिए। या लिख दीजिए अब यू भी है तो यू भी रहने दीजिए, और क्या है यू भी है तो मैंने यू भी लिखा, माइनस यू एफ है तो यू एफ लिखा, और टू एफ में से, ठीक है। ये माइनस प्लस माइनस होगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ माइनस, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है, और जब ये माइनस इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। ये आप क्लियर यहाँ कर दीजिए, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गया था, अब प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। हमने ये क्लियर करा दिया आपका। टू एफ भी में से एक एफ भी घटेगा तो एक ही एफ ही होगा, वो माइनस में होगा, तो सीधा एफ भी इक्वल क्या लिख देंगे जीरो। दोनों तरफ एफ यू भी से भाग देने पर, तो दोनों तरफ उसी से भाग देना है, जिस देखिए यू भी क्या यू भी एफ से भाग देंगे, इसमें भी सब टर्म में उतने ही से देना होगा, यू भी एफ से भाग देना होगा, माइनस पी भी इसमें भी तो उतने ही से देना है, यू भी एफ से भाग देना है, इसमें भी क्या करेंगे यू भी एफ से भाग देंगे। जब यू भी एफ से सब में भाग देना होगा, इस टर्म इस टर्म इस टर्म इस टर्म सब में भाग देना है, मैंने सब में दे रखा है। देखिए यू से यू कट गया, भी से भी कट गया, इसमें केवल एफ बच गया, यहाँ केवल वन बचा हुआ है। इससे भी देखिए यू एफ केवल वन बचा है, इसमें देखिए भी कट गया, एफ कट गया, इसमें केवल वन बचा है, इसमें जब भाग देंगे तो पूरा जीरो ही बना देंगे। तो देखिए इसको है ना यहाँ गुना कर लेते हैं, देख लीजिए। अब देखिए अब केवल यहाँ क्या बचा है, यहाँ लिखेंगे वन ऊपर बचा हुआ है केवल, और नीचे क्या बचा हुआ है एफ, पूरा तो कट गया है तो एफ ना बचा है, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब यहाँ पर केवल वन बचा है तो वन लिख देंगे, नीचे क्या बचा है भी बचा है तो भी लिख देंगे, अब माइनस का माइनस लिख देंगे, ठीक है। अब वन लिख देंगे। देखिए यहाँ पर भी कट गया, एफ कट गया, नीचे का बचा है यू, तो आपको यू लिख देना है। इधर किसी भी संख्या में अगर नीचे कोई भी संख्या हो, कई कितनों करोड़ों अरबों, अगर जीरो ऊपर जब भाग देते हैं तो रिजल्ट जीरो ही आता है, समझ में आ गया। अब या लिख दीजिए 1/f बराबर, देखिए ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा। अब मुझे सिद्ध क्या करना था 1/u, तो है ना u करना है, तो ये देखिए u को पहले ले जाते हैं, तो प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, देखिए माइनस है सॉरी, तो इधर जाएगा तो प्लस, तो 1/u हो जाएगा, माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस से नहीं होगा तो 1/u हो जाएगा। ये प्लस ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/v। मैंने प्रूव कर दिया, यही तो दर्पण का सूत्र प्रूव करना था। देखिए तो करा अवतल दर्पण के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए, तो यही तो हमने प्रूव कर दिया यहाँ प्रूफ लिख दीजिएगा। थोड़ा आपको यहाँ समझाना है
जैसे कि आप समझे होंगे कि सर ये नहीं समझा पाए हैं कि क्या है पी क्या है, -u -v -r -f। ये जानते हैं अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में सब है ना, सब निगेटिव होता है, वस्तु भी निगेटिव है ना, प्रतिबिंब भी निगेटिव है ना, वक्रता केंद्र भी, वक्रता त्रिज्या भी निगेटिव, फोकस है ना, फोकस भी है ना, फोकस दूरी भी निगेटिव होता है। आपका यह क्यों हो गया? क्योंकि इसलिए होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, इसके विपरीत जितनी भी चीज़ रखी रहती है, वस्तु हो प्रतिबिंब हो, इधर प्रकाश सीधी चल रही है और उसके विपरीत जो भी चीज़ रहती है सब निगेटिव होता है। देखिए तो प्रकाश सीधी चल रहा है, इसके विपरीत क्या है, वस्तु भी है और प्रतिबिंब भी है, तो सब है, फोकस दूरी भी है और वक्रता त्रिज्या भी है, सब प्रकाश सीधी चल रहा है, इसके विपरीत सब है, इसलिए निगेटिव है। और एक दूसरा तरीका है क्योंकि ये दर्पण जो एक गोलीय दर्पण का ही भाग है, तो गोलीय दर्पण ये दाईं है और बाईं ओर से चलेगा तो ये गोला एक भाग बना रहा है, भाग बना रहा है कि नहीं, तो दाईं से बाईं ओर तक चल रहा है तो सब निगेटिव हो जाएगा। तो सब में निकाल वस्तु प्रतिबिंब है ना, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी सब निगेटिव में हो जाएंगे। समझ में आ गया? तीसरा तरीका है कि ये चिन्ह परिपाटी से ये दाईं ओर से है, दाएं से बाईं जितना भी है सब निगेटिव होता है, इसलिए ये सब निगेटिव हो जाएंगे। तो 3 तरीका से बताएं। अगर नहीं समझ में आता है वीडियो में आप जरूर लिखेंगे कमेंट में, आपका इंतजार रहेगा। चलिए